रहमान रहीम। अगला टूल है हमारे पास एम्बॉस। एम्बॉस के लिए आपको जो है कुछ इस तरह का टेक्स्ट जिसकी मोटाई कुछ ज़्यादा हो वो लेना पड़ेगा। एम्बॉस पे आप क्लिक करते हैं, इसको इनेबल करते हैं, कुछ हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं। तो इनको देखने से पहले सबसे नीचे आ जाएँ। पहले सबसे नीचे बेवल बेवल का जो इसकी अमाउंट है थोड़ी ज़्यादा कर लें ताकि इसको समझना आसान हो। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये देखिए बेवल में जितना ज़्यादा करता हूँ उतना ज़्यादा इसकी जो राउंड इसके जो कॉर्नर है राउंड हो रहे हैं। तो ये बेवल का एक ऑप्शन है, इसको ज़्यादा रखें तो ये आखिर में समझ में आएगा। लाइट एंगल जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। इंटेंसिटी जो लाइट की है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये भी लाइट का ऑप्शन है। ये इसकी हार्डनेस, सॉफ्टनेस और ये बेवल। इसके साथ भी जो है हम बहुत सारे इफ़ेक्ट हासिल कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह देख लें। इसको हम ऑन करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव से हम किसी ख़ास एंगल पर, जैसे कोई वॉल है या कोई और चीज़ है जहाँ पर टेक्स्ट को रिप्लेस करना होता है, उसके ओरिएंटेशन के हिसाब से वो करते हैं। ये देखिए, अब हम यहाँ से इसके एंगल, थोड़ा सा टेक्स्ट ज़रा बड़ा है हमारा, इसको छोटा करते हैं। ठीक है, अब पर्सपेक्टिव में जाते हैं, अभी भी बड़ा है। तो हमें टेक्स्ट की लोकेशन और उसके साइज़ के हिसाब से ये ऑप्शन आता है। देखें, अब स्क्रीन पर आ रहा है। इनेबल किया हमने तो ये जिस तरीके से भी हम इसको सेट करेंगे ये सेट हो जाएगा। असल जो बॉक्स है वो टेक्स्ट वो था, और जैसे अब हम सेट कर रहे हैं तो इस तरीके से, जैसे फ़र्श पर कोई चीज़ दिखानी है, कोई डिज़ाइन फ़र्श पे, फ्लोर पे हमें शो करना है, तो वो इस तरीके से हम उसको यहाँ पे करेंगे। प्रैक्टिकल में हम इसको तफसील से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, अगला टूल हमारे पास है 3D रोटेशन। ये एक्स वाई एंगल पर हमें किसी भी चीज़ को रोटेट करने के लिए ये टूल आता है। ठीक है, उसके बाद है 3D टेक्स्ट। 3D टेक्स्ट में ये सबसे अहम ऑप्शन है, और मेरे ख़्याल में ज़्यादातर जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं पिक्सल ऐप को, वो इसी ऑप्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, इनेबल करेंगे इसको, थोड़ा सा इसको टेक्स्ट बड़ा कर लेंगे। यहाँ हमारे पास 3D के दो ऑप्शन हैं। व्यू टाइप में है पर्सपेक्टिव, ऑब्लिक। ऑब्लिक जो है वो फ्रंट को स्टेबल रखते हुए उसके बैक के ऊपर 3D ऐड कर देता है, और पर्सपेक्टिव जो है वो पूरे टेक्स्ट को जो है 3D में कन्वर्ट करता है। ज़्यादातर हम ये इस्तेमाल करेंगे। ऑब्लिक पहले देख लेते हैं। ऑब्लिक में हम जाकर इसकी डेप्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं। 3D की डेप्थ का कलर, कोई एक कलर हम दे सकते हैं उसमें अपनी मर्ज़ी का। ग्रेडियंट इस्तेमाल कर सकते हैं उसके अंदर। ऑटो छोड़ देंगे तो वो अपने जो फ्रंट का कलर है उसके हिसाब से थोड़ा डार्क लाइट करके उसको लेकर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद है डार्क। जो हमने बैक कलर लिया उसका 3D का, उसको डार्क करना, लाइट करना, वो इस जगह से होगा। अब इसमें हमारे पास 3D रोटेशन का जो है एक ही ऑप्शन है, क्योंकि ऑब्लिक है तो हम इसको इस तरीके से क्लॉकवाइज़ घुमा सकते हैं। देखिए, फ्रंट जो है वो स्टेबल है, जो 3D है नीचे पीछे वो घूम रहा है। सिर्फ इसमें जेड रोटेशन अलग से ऐड की गई है इस तरीके से। ये लाइट का ऑप्शन है, जो इसकी जो 3D पर जो लाइट आ रही है उस लाइट को यहाँ से कवर कर सकते हैं, लाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं। शेडो जो है उसका लाइट के साथ, और हार्डनेस, सॉफ्टनेस, ये हम कवर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है 3D का व्यू टाइप में पर्सपेक्टिव। इस पर हम क्लिक करते हैं। डेप्थ इसकी 10 है, हम इसको 6 या 5 कर लेते हैं, और कलर वही है, डेप्थ कलर आपको क्या चाहिए ऑटो रख लेते हैं उसको, फ्रंट के हिसाब से उठाएगा वो, उसको डार्क करना है, लाइट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे 3D रोटेशन में हमारे पास वो क्लॉकवाइज़ वाला ऑप्शन नहीं है, एक्स वाई जेड पोजीशन को अलग अलग दिया हुआ है, तो इसको हम अलग अलग से इस तरीके से हासिल कर सकते हैं। जेड पोजीशन को, वाई पोजीशन को, ठीक है, और ये जेड पोजीशन है, ऊपर एक्स पोजीशन है। तो किसी भी एंगल पर या किसी भी जगह पर आपने देखा होगा 3D वॉल पेपर या 3D लोगो जो है वो एक वॉल के ऊपर सेट करके दिखाए गए होते हैं, वो इसी ऑप्शन से इस्तेमाल में बनाए जाते हैं। इसको हम इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। उसमें लाइट का ऑप्शन है, जो इसका जो 3D का हिस्सा है उस पर लाइट किस एंगल से हो, लाइट की इंटेंसिटी वगैरह है, शेडो है, और हार्डनेस वगैरह जो है इसकी। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, अब जिसको हम अभी इनेबल करेंगे तो वो नज़र आएगा। बाज़ नए इस्तेमाल करने वाले जो है वो परेशान हो जाते हैं। वो इस तरह के, हम अगर इसको स्ट्रोक दे दें, इस टेक्स्ट को स्ट्रोक दे दिया हमने ब्लैक कलर का, तो वो देखें, या कोई और कलर का, तो स्ट्रोक भी जो है ना एक्सट्रूड होकर उसके 3D में जा रहा है। अब देखें, इसको दोबारा 3D में चलते हैं। 3D में गए तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया होगा एक्सट्रूड स्ट्रोक, यानी जो इसका स्ट्रोक है वहाँ पर भी 3D का ऑप्शन अप्लाई हो जाए। इसको हमने इनेबल कर रखा है, ऑटोमेटिकली इनेबल होता है। इसको डिसेबल कर देंगे तो ये अपनी पहली शक्ल पर वापस आ जाएगा। यानी अगर आपने कभी स्ट्रोक अप्लाई किया हुआ है और अब उस पर 3D का ऑप्शन नहीं करना चाह रहे, यानी 3D वाले हिस्से पर पीछे उसका एक्सट्रूड नहीं चाह रहे उसको, तो यहाँ से उसको डिसेबल कर दें। स्ट्रोक आपको फ्रंट के ऊपर नज़र आएगा, बैक के ऊपर नज़र नहीं आएगा।
ठीक है, ये 3D का हो गया। इसको हम अंडू करते हैं। उसके बाद हमारे पास है 3D शेडो। 3D शेडो में इनेबल करेंगे तो एक शेडो हमारे पास ऐड हो जाता है। ये सिर्फ 3D का लुक देने के लिए है, ये पूरे टेक्स्ट का शेडो नहीं है। उसको जो है उसकी ओपेसिटी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ब्लर जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, एक्सपेंड कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से हम किसी भी टेक्स्ट की जो है वो उसका साया है या उसको रिफ्लेक्ट करना, उसको उसकी मिरर कॉपी करना, यहाँ से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो है टेक्स्ट की जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो हमारे यहाँ से कंप्लीट हो गई।